अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 और इसका नाम है चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, यानी कि चाइनीज़ तरक्की या चाइना की तरक्की। ठीक है, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं। इस चैप्टर के एक क्वेश्चन के अलावा बाकी सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इस चैप्टर को आपने इजी नहीं लेना। तो क्वेश्चन और आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा तारफ़ी खुलासा उर्दू में बता दूं, ताकि अगर आप लोग इस चैप्टर को यानी कि इस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ सके या नहीं पढ़ पाए तो कोई मसला नहीं। मैं आपको इसका उर्दू में मेन चीज़ें बता देता हूं जो पूरे सबक में बताई गई हैं, पूरे चैप्टर में बताई गई हैं। तो चले आए टाइम वेस्ट किए बिना हम इसका उर्दू में थोड़ा सा खुलासा देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन और आंसर शुरू करते हैं। तो आज का लेसन है चाइनाज वे टू प्रोग्रेस और चैप्टर नंबर है 8। इस मजमून में चीन की तरक्की से मुतल्लिक बात की गई है। हमें चीन के समाजी और इकनॉमिक निज़ाम से मुतारफ़ करवाया गया है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, यानी कि चीन दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। दुनिया की चौथाई आबादी इस मुल्क में बसती है। बड़े अरसे तक मगरबी दुनिया ने चीन को नज़रअंदाज किए रखा, मगर अब मगरब ने अपना रवैया बदल लिया है। वो भी चाइना के साथ अटैच होना चाहते हैं ताकि वो भी चाइना के साथ साथ तरक्की कर सके। अगरचे चीन 1949 में आज़ाद हुआ, मगर अब चीन के लोगों ने खुराक की कमी, बेरोज़गारी, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और शहरी आबादी में इजाफे जैसे मसाइल को हल कर लिया है। चीन के लोग बड़े मेहनती और सादा हैं। वो दौलत और शराब से प्यार नहीं करते और चीन में जिनसी बेराह रवी दिखाई नहीं देती। इज्तिमाई तरक्की और एक दूसरे की मदद करना इनकी ज़िंदगी का असल मकसद है। चीन का निज़ाम मगरब के निज़ाम से यकसर मुख्तलिफ है। मजमूई कौमी पैदावार में इजाफा, यानी कि मगरबी माशी निज़ाम का, मगर चीनी लोग मजमूई पैदावार के अलावा कई और तहजीबी तकाज़ों का ख्याल भी रखते हैं। वो इंसान को मशीन पर अवलियत देते हैं। वो कौमी मफाद को शख्सी मफाद पर तरजीह भी देते हैं। माशी तरक्की के लिए सूबे मरकज़ पर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि पूरे मुल्क को कई कम्यूनिज़म में तकसीम किया गया है। हर ज़री कम्यून खुद कफील है। इसी तरह तमाम सूबे वसाइल के लिहाज से खुद कफील हैं। चीन के शहर और देहात यकसा तौर पर तरक्की की शाहराह पर गामजन हैं। गाँव में बसने वाले लोग या तो खेतों में काम करते हैं या फिर इन छोटी छोटी मुकामी सनतों में काम दिया जाता है। देहातों में बसने वाले लोग शहरों का रुख नहीं करते। चीन में इंसानी मेहनत और मशीन के इस्तेमाल में तवाज़ुन बरकरार रखा जाता है। चीनी लोग ज़्यादातर अपने मुल्क की तैयार करदा मशीनें ही इस्तेमाल करते हैं। चीन में मजदूरों को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ और इनकी देखभाल की जाती है। वो रोज़ाना 8 घंटे काम करते हैं। उनका मुआवजा उतना होता है कि वो बआसानी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सके। उन्हें कारखानों में मामूली किराए पर मकानात फराहम किए जाते हैं, जो कि बहुत कम प्राइस पर होते हैं। दरी कम्युनिज़म पर इनके लिए रहायश मुफ्त होती है। मजदूरों और काश्तकारों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात मैसर होती हैं। अलबत्ता इनके अफराद खाना को निस्फ अखराजात अदा करने पड़ते हैं। अगर कोई कारकुन बीमार पड़ जाए तो 6 माह तक उसे पूरी तनख्वाह दी जाती है और वो घर बैठ कर तनख्वाह लेता है और साथ में फ्री इलाज भी कंपनी की तरफ से करवाते हैं, या वो अपना इलाज कंपनी के थ्रू करवा सकता है। और कंपनी इस तरह के लोगों की भरपूर मदद करती है। चीन में मर्द 60 साल की उम्र में और औरतें 50 साल की उम्र में रिटायर होती हैं। रिटायरमेंट के बाद इन्हें पेंशन भी दी जाती है हर एक शख्स को। इस पे ये नहीं देखा जाता कि ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं या जो गवर्नमेंट की जॉब करते हैं उनको पेंशन दी जाती है, दूसरों को नहीं, बल्कि हर तरह के हर मेंबर को पेंशन दी जाती है, चाहे वो मेल है, फीमेल है या फिर शी मेल या में भी ट्रांसजेंडर है। उन सब को रिटायर होने के बाद पेंशन दी जाती है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन भी दी जाती है और वो पेंशन उनके रोज़मर्रा के ज़रूरियात के मुताबिक होती है। हर कारखाने में एक कैफेटेरिया होता है जहां कारकुनों को रोज़ाना 3 वक्त का खाना
खाना दिया जाता है मौसमी सूरत हाल के मुताबिक। चीनी खवातीन को जच्चगी से पहले यानी कि हमल ठहरने से पहले और हमल ठहरने के बाद चीनी खवातीन को जच्चगी से पहले 56 यानी कि 56 डेज की छुट्टी मिलती है। इस दौरान उन्हें पूरी तनख्वाह दी जाती है। उनके बच्चों की निगहदाश्त और तालीम की जिम्मेदारी उसके ऑफिस और फैक्ट्री जहाँ पे वो काम करते हैं फैक्ट्री वाले उठाते हैं। चीनी लोग 7 दिनों में से 6 दिन काम करते हैं। मजदूरों को साल में 1 हफ्ते की छुट्टियां मुफ्त मिलती हैं। जो लोग घर से दूर काम करते हैं उन्हें साल में 2 हफ्तों की छुट्टियां मिलती हैं। 1 मई और 1 अक्टूबर को चीनी कौमी छुट्टी के तौर पर मनाते हैं। चीन में औरतों को वो समाजी सहूलियात हासिल हैं जो मगरब में रहने वाली औरतों को हासिल नहीं। मगरबी बड़े पैमाने पर चीनी औरतों में नस्वानियत का फुकदान नजर आता है। वो मेकअप नहीं करती यानी कि चीनी औरतें मेकअप नहीं करती। चीनी औरतों को वो इज्जत हासिल है जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी कि वो एक कौम है। चीनी लोग यानी कि मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए नहीं हैं बल्कि वो एक कौम की तरह और एक कौम बनकर ही सिर्फ काम करते हैं। उनमें फिरके और ये जो कास्ट का सिस्टम है जिस तरह हमारे यहाँ है ये चीज़ें वहाँ पर नहीं देखी जाती बल्कि वो एक कौम है, दुनिया की एक बाइज्जत और पुरवकार कौम। गाइस ये था इसका थोड़ा सा उर्दू में खुलासा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस पूरे चैप्टर की समझ आ गई होगी। तो चले आए अब हम करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। पहला क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई हैज द वर्ल्ड चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना, यानी कि दुनिया ने चीन के बारे में अपना रवैया क्यों बदला है। तो इसका आंसर है seeing China's rapid progress in all fields after 1949। यानी कि 1949 के बाद तमाम शोबों में चीन की तरक्की की रफ्तार को देखकर दुनिया ने अपना रवैया चेंज किया। यानी कि the world had changed its attitude towards China। दुनिया ने चीन के बारे में अपना रवैया तब्दील कर लिया उसकी तरक्की को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस चाइनीज एग्रीकल्चर सिस्टम। चीनी ज़री निज़ाम पर बहस करें या चाइना के ज़री सिस्टम के बारे में बताएं। तो इसका आंसर है इन चाइना फार्मिंग इज डन थ्रू द सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म। चीन में काश्तकारी कम्यून के निज़ाम के ज़रिए की जाती है। नेक्स्ट है agricultural machinery is used with the caution to keep a balance between labor and machinery। मेहनत और मशीनरी के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ज़री मशीनरी को एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इस आंसर में बताने का मतलब ये है कि ये नहीं कि अगर एक लाइन में 20 बंदे काम कर रहे हैं जबकि मशीन आ गई तो वो उस लाइन में अब 10 की बजाय 1 बंदा काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना में है कि जितने बंदे पहले काम करते थे एक लाइन में 10 इंसान काम कर रहे हैं तो 10 के 10 काम करेंगे मशीन के आने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज चाइना रिले ऑन इट्स ऑन रिसोर्सेज। चीन अपने वसाइल पर कैसे इन्हिसार करता है। तो इसका आंसर है द चाइनीज यूज लोकल मशीन्स एज दे आर superior to and cheaper than the foreign machines। चीनी मुकामी मशीनें इस्तेमाल करते हैं जैसा कि वो हैं या जैसे कि उनके पास अपनी बनाई हुई मशीनरी है। गैर मुल्की मशीनों से वो इज्तनाब करते हैं और अपनी खुद की बनाई हुई सस्ती मशीनें भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वो इसमें कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब अ डे इन द लाइफ ऑफ अ चाइनीज स्टूडेंट। चीनी तालब इल्म की ज़िंदगी का कोई दिन बयान करें या एक दिन बयान करें कि वो स्टूडेंट किस तरह अपना सारा दिन स्कूल में गुजारते हैं। तो इसका आंसर है द चाइनीज स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट 8
and returns for lunch at 11 o'clock. चीनी तालब इलम 8 बजे स्कूल जाते हैं और 11 बजे दोपहर के खाने के लिए घर वापस आते हैं या अपने हॉस्टल में वापस आते हैं. And at 1:30 goes back to school till 3 o'clock. और 1:30 से लेकर 3 बजे तक स्कूल वापस चले जाते हैं. एंड नेक्स्ट है इन द इवनिंग ही हैज़ सम स्पोर्ट्स. शाम को वो कुछ वक्त खेलों को देते हैं या कुछ गेम्स वगैरह प्ले करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. राइट अ नोट ऑन चाइनीज वुमेन. गर्ल ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इम्पोर्टेंट दूसरे क्वेश्चन भी है, सिर्फ एक क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट नहीं है. अदरवाइज जो एग्जामिनर है वो चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन मोस्टली सारे के सारे रिपीटेड करते रहते हैं. वो मैं बता देता हूँ कि लास्ट में बता देता हूँ कि वो कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है. राइट अ नोट ऑन चाइनीज वुमेन. चीनी खवातीन पर एक नोट लिखें. तो इसका आंसर है दी चाइनीज वुमेन वर्क विद देयर मेन. वो अपने मर्दों के साथ शाना बशाना काम करती हैं. दे हैव फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़. उनकी अदवायात और इलाज वगैरह का जो निज़ाम है वो भी फ्री है, यानी कि कंपनी पे करती है, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी हो या प्राइवेट कोई कंपनी हो. दे गेट 56 days मैटरनिटी लीव. यानी कि ज़चगी के दौरान शादी के बाद बच्चा पैदा होने तक वो सिर्फ 56 यानी कि 56 डेज़ की हॉलीडेज ले सकती हैं और इन हॉलीडेज के दौरान कंपनी उनको प्रॉपर सैलरी पे करती है, दूसरी फैसिलिटीज़ भी देती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू द चाइनीज वर्कर्स. चीनी कारकुनों को फराहम करदा समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फ़वाइद क्या क्या मिलते हैं, जो उनको फ़वाइद कौन से दिए जाते हैं. तो इसका आंसर है दी वर्कर्स गेट रीजनेबल वेज, रेसिडेंस एंड फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट एंड दे वर्क 6 days a week. मजदूरों को मुनासिब उजरत पर रिहाइश और मुफ्त इलाज मिलता है और वो हफ्ते में सिर्फ 6 दिन ही काम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. इट इज़ द पीपल एंड नॉट द थिंग्स दैट आर डिस्कस. चीज़ें कम अहमियत रखती हैं और लोग ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इस बारे में वो कहता है कि कुछ डिस्कस करें. तो इसका क्वेश्चन है द एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट इन चाइना हैड प्रूव्ड मायोस सेइंग दैट पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट दैन थिंग्स. चीन में मिसाली समाजी तजर्बे ने, यानी कि माओ एक एक्सपेरिमेंटल शख्स थे, वो एक्सपेरिमेंट करते थे सोसाइटी में. चीन में मिसाली समाजी तजर्बे ने माओ के इस कौल को साबित कर दिया है कि लोग चीज़ों से ज़्यादा अहम हैं. क्वेश्चन इसका जो है वो थोड़ा सा इन्होंने टफ किया है यहाँ पे, और जो इसका आंसर है वो इजीली हर एक को समझ आ जाएगा. जिसको आंसर समझ आ गया उसको क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. द हार्ट ऑफ द मैटर इज इन नीड टू रूट आउट सेल्फिशनेस डिस्कस. यानी कि वो कह रहे हैं उस मामले में बताएं, यानी कि मामला का दिल खुद गर्जी को जड़ से उखाड़ फेंकने का महताज है, बहस करें. तो इसका आंसर है द चाइनीज पीपल हैव रूटेड आउट सेल्फिशनेस एंड वर्क फॉर कलेक्टिव वेलफेयर. चीनी अवाम ने खुद गर्जी को जड़ से उखाड़ फेंका और इज्तिमाई यानी कि वर्क फॉर कलेक्टिव वेलफेयर और इज्तिमाई फलाह के लिए काम करना शुरू किया और बहुत ज़्यादा काम किए. गाइस ये था आज का चैप्टर, और मैं इस वीडियो को आप दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके. अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इससे पहले की वीडियो भी देख लें और इसके बाद की भी वीडियो देख लें. और सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आप लोगों ने मिस्टर चिप्स की मूवी उर्दू लैंग्वेज में नहीं देखी तो अभी आप 3D फिल्म एंड एनिमेशन चैनल को ओपन करें, वीडियोस में जाएं या प्ले लिस्ट में चले जाएं. वहाँ पे आपको मिस्टर चिप्स की उर्दू में एनिमेशन मूवी मिल जाएगी. और मूवी देखने से आपका फ़ायदा ये होगा कि
آپ کو پورے ناول کی سمجھ آ جائے گی 1-1.5 گھنٹے میں۔ اگر آپ لوگ نئے آئے ہیں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔